जय सत्यम सिद्धानंद गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। गुरु जी, यूट्यूब से जुड़े हुए भक्तों के मेल के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। उनमें से एक भक्त का क्वेश्चन मैं आपके आगे पेश करने जा रहा हूँ। गुरु जी, मैं 14 साल की आयु से हनुमान जी की पूजा और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। अब मेरी जॉब भी लग चुकी है, लेकिन मेरा विवाह का मन नहीं करता। मेरे परिवार वाले मुझ पर विवाह को लेकर दबाव डाल रहे हैं, कृपया बताएं मैं क्या करूं। तो भक्तों, आशीर्वाद के साथ आज का जो ज्ञान का विषय बताता हूं मैं। तो अक्सर क्या जैसे उसने लिखा कि भाई मेरी जॉब लग गई, मैं हनुमान जी की उपासना करता था। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि कोई काली माता का भक्त है, कोई दुर्गा माता का भक्त है, और उनके विषय होता है कि हनुमान जी तो चूँकि बाबा हैं और पुरुष प्रधान हैं, और जो आपका ये जैसे देवी माता हैं, तो देवी माताओं में मातृत्व भाव के कारण स्त्री के प्रति जो है मातृत्व भाव का विकास होता है। उस विकास को, क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य धारण करते हैं तो ब्रह्मचर्य धारण करने का अर्थ क्या होता है? अपने से विपरीत के प्रति रेस्पेक्ट रखना, उसे घृणा नहीं। जो घृणा करते हैं वे कायर होते हैं, वो साधना नहीं कर सकते। जो अपने से विपरीत के प्रति जो रेस्पेक्ट रख के, जब आप उसमें मातृत्व भाव, बहन भाव, माता का ये सब भाव रखे, जब आप साधना करेंगे तो उनसे घृणा नहीं होगी और आप अपना पालन नियम से करते रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं पुरुष साधना या स्त्री साधना। पुरुष साधना में क्या होता है कि पुरुष साधना का मतलब जब जैसी हनुमान जी की उपासना करोगे, रामचंद्र जी की या कृष्ण की, तो उसमें क्या होगा, जो आपका ये सीधा भाग है, इसकी जो है पिंगला नाड़ी है, जो सूर्य नाड़ी है, इसकी जागृति विशेष होती है और चंद्र नाड़ी का दमन होता है। चंद्र नाड़ी केवल सपोर्ट काम करती है, तो सूर्य नाड़ी ऊर्ध्व हो गई और ये चंद्र नाड़ी केवल सपोर्ट हो गई। नतीजा सुषुम्ना, जो इन दोनों का मेल नहीं बन पा रहा है, ये ध्यान रखें। तो क्या हो गया, छोटी मोटी इंट्यूशन डेवलप होती है, स्वप्न अच्छे हो जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन विशेष जो है उपलब्धि नहीं होती हैं। ये ध्यान रखें। बस कट्टरता का पालन होता है, मन निग्रह हो जाता है। मन का निग्रह हो जाने से वो संयमित हो जाता है और इधर उधर विचार कम जाते हैं। तो परिणाम क्या होता है, सिद्धि उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ जो है निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग है कि जो है उसे उपयोग में लें और उपयोग लेते हुए साधना करें। लेकिन प्राचीन काल की है। अब के काल में कहाँ से ड्रामा शुरू होता है? बच्चा क्या होता है, जैसे घर में लड़का है, घर में लड़कियां भी हैं, मतलब एक माँ बाप है तो उनके पास में लड़की भी है, लड़का भी है। तो अक्सर तुम देखोगे कि लड़के के प्रति और लड़की, छोटे मोटे अंतर यह है कि साल 2 साल ऊपर नीचे मान लो हुआ। तो अब क्या है कि माँ के पास में शुरुआती दौर में माँ जो है बच्चों को दोनों को ही स्नान कराएगी, और यहाँ तक कि भी जो बच्चा है उसके लिंग को भी धो देगी और धोना सिखाएगी, लेटरिन धोना सिखाएगी, तरीके से सिखाना सिखाएगी। धीरे धीरे जो वो बच्चा लगभग 7-8 साल का होना प्रारंभ होता, 5 साल का। अब तो खैर जल्दी जल्दी सबको तौलिए बांधने सिखा देती हैं कि तुम खुद करो, और अलग सोना सिखाती हैं। लेकिन फिर भी अब भी यही है, ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए, कोई दाई इस काम को करेगी, नहीं। वो माता अपने भाव को विकास करने के लिए, माता का भाव भी तो विकास होता है अपने बच्चे के प्रति, और बच्चे का भी अपने माता के प्रति विकास होता। तो इसको रखते हुए वो सब काम करती है। धीरे धीरे क्या होता है कि लड़की चूंकि उसी के सेम जैसी है और लड़का उस जैसा नहीं है, तो जैसे ही वो ऐसा एज आएगी, कोई 9-10 साल की उम्र के आसपास, तो उसे पृथक करना शुरू कर देती, अलग करना शुरू कर देती। भाई तू अपने आप कर ले, तो ये चीज़ है। और जहाँ 10 साल के बाद 12-13 साल के बीच में जहाँ पीरियड शुरू होती, लड़के में जो है एक परिवर्तन होता है, शारीरिक वीर्य बनना शुरू होता है, तो वो अचकचा के बात करता है कि ये क्या तरल सा पदार्थ जा रहा है। लड़की बात करेगी कि मेरे पीरियड्स हो गए, तो उस पर तो माता थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देगी और उस पर कोशिश करेगी कि इसे ज्ञान पिता देवे। अब पिता को भी सेम ही ज्ञान रहा है, क्योंकि पिता को भी क्या रहा, माँ ने अलग कर दिया। बेटा तो पता चले, पिता की आदत क्या होती है कि बस उसने कह दिया बेटा ऐसा रहे, और मतलब थोड़ा सा वो रखे करो, खान पान का वो व्यवहार कर दिया, होम्योपैथिक किया, इसकी दवाई दिलवा दी, और लड़की को चूंकि पैड बदलवा दिया, उसकी जो उसका तरीका सा उसे, तो वो तो उसके नज़दीक रहती है। धीरे धीरे वो उसकी हम सहेली बनती चली जाती है और लड़का हटना शुरू हो जाता है। पिता को एक ही आदत होती है जैसे जैसे बड़ा होता कि अगर मैंने तुझे इधर उधर देख लिया ना तो काट दूंगा, तुझे पिटाई कर दूंगा, पढ़ने में ध्यान रख, ऐसे कर। अब वो थोड़ा सा क्या है कि उसे ना तो माँ से विशेष सपोर्ट मिल रहा, बाप से सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि बाप तो बस इतना कह के अपना चला गया। शाम को बस ये निगरानी रखता है कि लड़का इधर उधर ना खेल रहा हो, लड़कियों में क्यों बैठा है तू, बस उसका इतना उपदेश होता है कि लड़कियों में क्यों बैठा है, स्त्रियों में क्यों बैठा है, जा ये क्यों फिल्में देख रहा वगैरह वगैरह। उसे ब्रह्मचर्य नियंत्रण का अर्थ है स्त्री पक्ष से हट जाना। लेकिन
स्त्री को क्या करेंगे लड़की के लिए, उसमें कहेंगे उसे ज्ञान देंगे, तो उसको प्रारंभ से ही एक प्रकार का भोगी बनाएंगे और उसे भोग से दूर रखना सिखाएंगे। मतलब लड़की को तो भोगों में ये करेंगे कि भाई नहीं अभी मत करना बेटा, ये सब ज्ञान ऐसा करने से तुम्हें बच्चा हो सकता है या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो तुम वहाँ करना 20 साल की उम्र पे जब तुम्हारा विवाह हो। तो वो इंतजार करिए, वेट एंड वॉच के मैं जब करूँगी ये काम, तो उसमें वो उसी को लेकर एक उत्साह बना रहता है। और महिलागत होने के कारण महिलाओं में जो सारी बातचीत हैं, ये भग गई, वो दौड़ गया, इसकी साड़ी उसकी सफ़ेद क्यों, ये इसने खरीद लिया, नेल पॉलिश वगैरह वगैरह, उसकी साजो श्रृंगार, ये सब रस उसके अंदर भरता रहता। इसलिए स्त्री पक्ष लगभग 99.98-99% भोगी ही बनी रहती है। अब जब भोगी की संतान आएगी तो उसमें ब्रह्मचर्य का साधन का तो कोई मतलब नहीं है, क्यों भूमि किसकी है, भोगी। अब लड़के की समस्या आती है, लड़का क्या करे, तो उसे क्या कर देगा, पिता हो या दादा हो या घर में कोई बड़ा हो, वो क्या कह देगा, हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर। क्योंकि देवी लड़कियों को सिखाई जाएगी शिव जी की पूजा, कि शिव जी की पूजा कर बेटा तू, बेटी तू जो है उससे क्या होगा कि तुझे अच्छा पति मिलेगा, वर अच्छा मिलेगा, ये सब चीज़ें मिलेगा। तो वो तो उधर सोमवार के जल के लोटे घेरना शुरू कर देगी और जो है नवरात्रि के व्रत करना शुरू कर देगी। लड़के को क्या कहेगा, भाई शिव जी से वैसे कनेक्ट हो जाता कि भाई वो कांवड़ ले आया इस तरीके से, लेकिन शिव जी से उसका विशेष कॉन्टेक्ट नहीं रहता, उसका किससे रहेगा, विशेषकर हनुमान जी से या फिर रामचंद्र जी से। बहुत हैं जो थोड़ा घर गृहस्थी टाइप के हैं, वो थोड़ा कृष्ण जी की तरफ चले जाएंगे भक्ति मार्ग में। कृष्ण जी का गीता उपदेश नहीं पकड़ेगा कोई भी, कृष्ण जी का रसिक भाव पकड़ेंगे, और रसिक भाव ने काफ़ी सत्यानाश कर रखा, क्योंकि उसका अर्थ तो कोई जानता नहीं। रस और महारस का अर्थ क्या है, रासलीला का अर्थ केवल रिलेशनशिप, करेक्टर लूज, तो उनका चरित्र ही बिगाड़ दिया कृष्ण जी का। और उस विषय पे मेरा थोड़ा सा अलग है। तो किसको पकड़ेंगे, रामचंद्र जी को पकड़ेंगे, और आपका जो हनुमान जी को पकड़ेंगे, भैरव को पकड़ लेंगे, क्योंकि ये सब ब्रह्मचार्य वर्ग हैं। और तुम्हारा आपका जो है देवी को पकड़ लेंगे। देवी का पीछे मातृत्व भाव रखती हैं, तो मातृत्व तो उधर भी रखता है, लेकिन उसमें माता का भाव रखने से वो स्त्री से कटता चला जाता। ये पंडित जी के पास गए, पंडित जी मान लो किसी घर में संस्कार जुड़े हुए, गुरु से जुड़े हुए, तो गुरु मंत्र दे देगा, और पुरुष प्रधान होने के कारण गुरु, और अक्सर जो इष्ट जो हैं कृष्ण जी होंगे, रामचंद्र जी होंगे, शिव जी होंगे, उसका मंत्र पकड़ा देगा। और फिर उसके साथ में जो नहीं, इतना बड़ा वर्ग नहीं है कि जो गुरुओं से जुड़ा हुआ हो, जो सत्संग से जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या काम करेगा, हनुमान जी की पूजा उस चीज़ से जोड़ देंगे। तो अब हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। हनुमान जी का पक्ष है ब्रह्मचर्य, कसरत करना, तो उसके अंदर इस क्या उपदेश होगा उसे, बेटा लंगोटा बांध के रह करो, इससे इंद्री का दमन होगा, तुम्हारा मन का भाव दमन होगा। जब ये स्थिति नहीं होगी, उठेगी नहीं, तो इसे लंगोटा बांधने के कारण आपका दिमाग उसके प्रति कम जाएगा। पहली बात दमन करना सिखाएंगे। और उस दूसरा, हाथ पैर मुंह धो के सोया कर, हैं अच्छी साहित्य पढ़े कर, और रात को जो है जब पढ़े तो 7 बार या 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेकर, थोड़ा मंदिर हो जाए कर, और ये मंगलवार में चोला चढ़ा देकर, ये सब उससे जोड़ देते हैं। मंगल का व्रत उठा दिया, बहुत सौ को मंगल का व्रत नहीं फलता, उनको मतलब गुस्सा आ जाएगा। फिर क्या होता है, जब वो बच्चा उस स्त्री वर्ग से हट गया, उसे इधर उधर जाना बंद कर दिया, तो उसके चित्त की एकाग्रता आ जाती है। चित्त की एकाग्रता आने से, कसरत करने से, संयमित शरीर, संयमित बुद्धि, नतीजा उसका सफलता मिल जाती है, उसे सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो पुलिस में भर्ती हो जाओ, मिलिट्री में भर्ती हो जाओ, या किसी भी कार्य में और किसी जॉब में सक्सेस हो जाओ। अब क्या आती है, जो ही वो 22, 23, 24, 25 का हुआ, अगर वो बड़ा है तो उस पर जल्दी भार आ जाएगा कि बेटा आप देख तेरे जल्दी शादी कर ले, और चूंकि तेरी बहन है ये भी बड़ी हो गई है, इसकी तो हमें शादी करनी है, शादी करनी ही है और तू कर ले, ये हो गया। तो अब वो कहेगा यार मैंने तो कम से कम 12 साल की उम्र से, या 14-15 की साल की उम्र से लगभग 8-10 साल मैंने कठोर नियम का पालन करा, कठोर इंद्रिय निग्रह का काम करा, और इसके बाद अचानक उससे कहा जा रहा भ्या कर लो, तो वो ड्रामे में फंस जाता है। तो क्योंकि उससे तो नियम पड़ गए, स्त्री से अलग रहना, घर में सोना। जब तो बड़ी प्रसन्न रहेंगी स्त्रियां घर में, हमारा लड़का ना हनुमान चालीसा पढ़ता है, किसी की तरफ नहीं देखता, ये सब कितना करता है, और भैया इसकी रोटी अलग बनाए करो, और बीवी तू इसकी इस टाइम से बना कर, चूरमा बना देकर, ये सब रकम दूर तक रिश्तेदारी तक फैल जाती है उसके नियम धियम के पालन की। अब आता है जब तो नियम धियम का पालन फैलाया गया उसका, है अब फैलाया गया कि अब इसका ब्रह्मचर्य कैसे तोड़ें। अब समस्या आ गई, तो नतीजा क्या होता, पंडित जी को बुलाएंगे, पंडित जी देखियो तुम ही जो है जरा इसे समझाओ। पंडित जी बोलेगे अरे यार मैं तो खुद इतना अच्छा पालन कर रहा,
नियम का। अगर मेरे पिताजी जिद न गाड़ते तो शास्त्री तो पढ़ने हैं, लोगों के भाई तो कराने हैं, तो ब्रह्मचारी है, मैं तो करा देता सब काम। लेकिन जो है मुझे मेरा भी अच्छा भला सिद्धि चल रही, कुछ उपलब्ध हो जाता, मेरा भी ब्याह करा दिया। नतीजा क्या हो गया, मेरा अध कच्ची ऊर्जाई अध कच्ची ऊर्जा अध कच्चे भोगी में जा तब्दील हुई। क्योंकि सामने वाला जो आया उसने तो शुरू से लेके और 21, 22, 24 साल तक की उम्र तक भोग को सीखा कि मैं तो जाऊंगी और भोग करूंगी, मैं तो जाऊंगी, मेरे तो जो है दूल्हा राजकुमार की तरह आ रहा हुआ। तो इसमें कई बार लगेगा कि महिलाओं का मैं अपमान कर रहा हूं। महिला का अपमान नहीं है, बात उनका है जो इसी भोग को ही वृद्धि कराती हैं। अपने आप कसरत से हमारे यहाँ शौक नहीं है। आप ज़्यादातर देखोगे विवाह के काल पर ही कसरत का शौक आएगा। जर्नल और कद छोटे होते जा रहे हैं लड़कियों के, और उस लड़कियों के कद छोटे होते जा रहे हैं, उससे उनकी जो तांती आ रही है, अगली पीढ़ी आ रही है, वो भी कम आयु की आ रही है, छोटी आ रही है। तो सवाल ये आता है कि कसरत से दूर तक मतलब नहीं, उनका कसरत का अर्थ हो जाता कि हम तो घर में पोंछा वोछा लगा लेते हैं, झाड़ू लगाते हैं। अब छोटे से घर रह गए, उनमें झाड़ू पोंछा कितनी देर का, मुश्किल से 10 मिनट का। अब सोचोगे 2-3 किलोमीटर चली आए, 2-3 किलोमीटर में तो भोजन पचता केवल। ये देखो कसरत नहीं होती। कसरत का अर्थ है जिसमें आपकी मसल सारी गर्दन से लेकर पैर तक सारी की सारी वर्क करें। तो वो विवाह के टाइम पे थोड़ा भारी हो गई, स्मार्ट बनने के लिए, जीरो फिगर के लिए, वो क्या काम करेंगे, अपनी एक्सरसाइज के लिए जिम को ज्वाइन करेंगे, और जैसे ही विवाह वगैरह हुआ तो चली गई। विवाह नहीं हुआ, रिश्ते का सीजन चला गया, फिर वही अपना ढर्रा खाने पीने का, फिर थोड़ा फैट गेन कर लिया, ये चीज़ होगी। नतीजा क्या है, जब अब वहाँ लौटता हूँ मैं, तो वो जो है हनुमान जी वाला भक्त, तो वो द्वंद्व में पड़ जाता, घर में चिड़ की भावना आ जाती है उसके अंदर कि भाई वो चिड़ना शुरू कर देता। पहले कहेगा अरे तुम कर लो जिसका करना, मुझे नहीं चलानी। क्या पीढ़ी चलानी, क्या करना है, पूत का पूत तो क्या धन सींचे है, पूत सपूत तो क्या धन सींचे। ये उपदेश कर देगा कि पूत का जो अच्छा शुभ है तो आपकी पीढ़ी को उतार देगा। वो कहेगा योगी जिसके घर में हो जाता 7 पीढ़ी आगे की चढ़ जा, हनुमान जी के कोई ना, हनुमान जी का आगे कोई वंश नहीं है, तो हनुमान जी का आज तक नाम है अच्छे कर्तव्य करने से। तो वो इनका एग्जाम, वहाँ द्वंद्व खड़ा हो जाता, चिड़ खड़ी हो जाती है, रिश्तेदार उसे घेरना शुरू कर देती हैं, अपने संप्रदाय में ले आते हैं उसे कि नहीं नहीं बेटा। तो पंडित जी क्या कहेंगे, नहीं बेटा ऐसा है, हनुमान जी एक बार मैं भी भजन कर रहा, एक था वो जो भगत, उसके शरीर पे हनुमान जी आ गए, उसे वरदान दिया, शरीर फट गया, पागल हो गया, चिमाने में चला गया। अरे भाई कोई हनुमान जी पहले तो किसी के ऊपर आते ही ना, ये बड़ी मूर्खता का विषय है कि उसके ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं। उसके ऊपर हनुमान जी नहीं आती, उसकी जो ऊर्जा कुंडली जब हृदय पर आती है, वो कुंडली विक्षोभ करती है मन में। अब आपको ज्ञान तो है नहीं, अब आपके अंदर तरंग चली, जैसे तू ज्ञान नहीं हो तुझे, और तेरे हाथ में उसरा दे दिया जाए, तेरे हाथ में करंट दे दिया जाए, तो तू उसे कहीं लगा देगा, विक्षिप्त हो जाएगा। तो वैसे ही उनके विक्षिप्तीकरण आ जाता, तो वो झूमने लगती, इससे झूम झामी शुरू हो जाएगी। नतीजा क्या होगा कि इन पर हनुमान जी आ रहे हैं, और वो मन के प्रश्न और सामने के जो जर्नली प्रश्न होते हैं उसको ज्ञात करके उत्तर दे देता, क्योंकि ज़्यादातर जो पूछने वाले हैं उसके अपने इसी होंगे वो सब शुरुआत में। और प्रश्न ही कितने, मेरी लड़की को ब्याह कब होगा, मेरे रोग कब कष्ट करेगा। अब मान लो रोग है कैंसर, वो कह देगा भैया अभी तो ना हो ऐसे ही। लड़की का ब्याह देखी उम्र के 15, 16, 17 या 20 साल है, अभी तो इसकी कई साल पीछे होगी, फिर भी अगले साल योग बन रहा, देख लियो। अब धप्प लग गई तो अगले साल में हो गया ना, तो 4 साल उसने बताई दी, 25-26 पे हो ही जाएगा ब्याह है। इस तरीके के वो प्रोपरगंडे चलते रहे में। और क्योंकि हनुमान जी का भक्त है या देवी का भक्त है, तो भभूति पढ़ के दे दी, लौंग मिर्च दे दी, और कहीं ने खाते रही हूँ, इस टाइम पे खा लेना, तो भगत जी प्रसिद्ध हो जाए। पता चली कि दरबार और चल गया, उसका प्रसिद्ध हो गया। एक नारियल उठा के 1.25 रुपये बांध के उसको रख दिए कि जब मनोकामना पूरी जाए तो हनुमान जी पर चढ़ा दियो। पता चली कि सारा दोष और लाभ अपने ऊपर और दोष हनुमान जी पर। हनुमान जी कौन गाली देने बैठा कि अगर ना हुआ तो, कि भैया जो मुझे आवे वो मैं बता दूं। तो ये तो मैं बीच बीच में वो बता रहा हूँ जो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकलवादी व्यक्ति हूँ। तो अब क्या हुआ कि वो स्त्री जब प्रभाव डालेंगे तो वो खिन्न मन से ठीक है जाओ मरो, पहले कर लो भैया मेरा। अब ये करके वो शुरू होगा। रिश्ता आया, लड़की दिखाई उसने जर्नली देखी, बोले ठीक है कर लो जिससे, यार तुम्हारा जिससे जी करे उससे कर लो, मुझे तो भाई तो करना है, एक बालक करना। अब वो द्वंद्व से लड़ रहा अपने अंदर, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य का खंडन, इससे लड़ना शुरू हो गया। कहाँ तो उसने कल्पना ही नहीं करी कि मैं किसी दायित्व का पालन करूंगा, कोई लड़की होगी उसको घुमाने ले जाऊंगा, ये सब विषय तो उसके अंदर कल्पना ही नहीं है। अब उसे कल्पना लानी पड़ रही है, लगातार उसे ये चीज़ सोचना पड़ रहा कैसे। अब वो डर बैठ गया उसके अंदर कि मैं शायद सेक्स के लायक नहीं हूँ, मैं इस तरीके का रिलेशन नहीं कर सकता, कहीं मैं शीघ्र खंडित हो गया। क्योंकि अब तक तो उसने इंद्रिय दमन करा, तो भागेगा वैद्य जी के पास।
वैद्य जी उसका बेवकूफ़ बनाएंगे, क्योंकि जो उन्हें तो ये लगा कि आ गया, सेक्सोलॉजिस्ट जो हुए वो ले आएंगे उसे पकड़ के, नहीं नहीं तुम दवाई खाओ बेटा, जबकि कुछ नहीं होता। इंद्री, जब हमारा मन के साथ इंद्री जुड़ी हुई है, तो मन जब हमारा शांत रहता है तो इंद्री अपने शांत रहेगी। स्वाभाविक रूप से शारीरिक उत्तेजना से वो कभी कभी खड़ी होती है, तो वो जो है धीरे धीरे लंगोटा लगने के कारण या इस तरीके से वो बनी रहती, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टेढ़ी हो गई या इस तरीके से, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शारीरिक विकार हैं प्राकृतिक, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता भोगों पे। तो नतीजा क्या परिणाम होता है कि वो डर के वेदों पे जाएगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा, और जैसे उसका विवाह हुआ तो कहीं ना कहीं लड़की से भी जब बातचीत होगी, लड़की रोमांटिक बात करना चाहेगी, लड़की रोमांटिक बात करना चाहेगी, मौसम ये वो जो भाई किस तरीके तुम खाते पीते, वो तो सीधा झटकेगा, बात को पीछा से छुटाएगा। बाद में धीरे धीरे उससे कहा जाएगा अरे तुम ठीक से नहीं बात करते हो, ये है अच्छे घर की लड़की है, तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते हो, उधर घेर घोट के वहीं ले आएंगे। फिर वो अधकच्चे भोगी, अधकच्चे योगी मन से बात करना शुरू करेगा। नतीजा क्या है, उस पर दो प्रेशर हो गए, एक रिलेशन बना के अपने पुरुषत्व का विकास दिखाना, मैं पुरुष हूँ और मैं मर्द हूँ, मैं जो है ये रिलेशन कर सकता हूँ। तो आधा तो वहीं लड़ता रहे इस संघर्ष से। फिर आधा संघर्ष से लड़ता है, क्या मैं योग की ओर चलूँ, नियम का पालन करूं, हनुमान जी मुझे तो ना मारें, क्योंकि हनुमान जी तो आके बताते ना सपने में कि बेटा नहीं तू ब्याह कर ले। अब वो इस आदेश के चक्कर में रहेगा कि हनुमान जी आएँ उसे बताएं। आज तक किसी ने किसी को ना बताया कि भाई तू जो है जब ब्याह कर ले या तू जो ब्याह मत करे, क्योंकि अगर हनुमान जी आगे कह देते उससे कि तू ब्याह मत करियो तो फिर तो लठ फेड़ देता उस सब पे, बिल्कुल नहीं ब्याह करता। लेकिन क्या होता, कौन कह रहा पंडित जिसे खुद ही कोई ज्ञान ना है, कौन कह रहा समाज जो अर्ध कच्चा है, आधा भोगी आधा योगी, और उसमें भोगी बहुत ज़्यादा 99%, योगी तो इक्का दुक्का, योगी शब्द उपयोग किया जाता है, योगी तो बहुत महान होते हैं। तो क्या चीज़ आएगी कि इस तरीके चलते फिर वो ब्याह कर लेगा। ब्याहों में व्यवहार जो है उसका अजीब सा रहेगा, क्योंकि उसे सुबह उठ के हनुमान जी की पूजा करनी है, जल्दी जल्दी उसे रात को 40 पढ़नी है। अब बताओ वह घर गृहस्थ के टाइम पर 40 पढ़ेगा, तो 40 उसकी छूट गई, सुबह देर से उठा, पूजा छूटने लगी, पूजा छूटते ही उसके अंदर एक चिड़चिड़ाहट आने लगती है, क्योंकि उसकी दैनिक नियम टूटा, नौकरी पे वो है, अब पत्नी उसे खींच रही है धीरे धीरे घर गृहस्थ की ओर। फिर कह देगी ठीक है तुम पूजा कर ले करो, मंगल का व्रत कर ले। वो ऐसा नहीं होता कि मैं ये बिल्कुल स्त्रियों पे डाल दूं, खूब कहती हैं भाई ठीक है तुम मंगल का व्रत रखो, लेकिन उसका तो टूट रहा नियम, वो 10 साल का उसका नियम सारा करेक्टर खंडित हो रहा, इसलिए उसे प्रॉब्लम आती है व्यवहार को। यहाँ अगर जो स्त्री इस तरीके के उपासक या इस तरीके के परिजनों से जुड़ती है, या जो परिवार के लोग हैं, उन्हें इस मनोविज्ञान का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी मनोवृत्ति को धीरे धीरे विकसित होने दें, उस चीज़ों को संभाल के उसे सपोर्ट करें। जब सपोर्ट करेंगे तो उसका गृहस्थ जीवन संतुलित हो जाएगा। और मैं उस व्यक्ति के लिए कहूँगा कि भाई ये इससे फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात है अपनी मनोवृत्ति को सही रखो। जो भी मैंने कही कि सूर्य तत्व के बढ़ जाने से, चंद्र तत्व की कमी हो जाने से आपकी कुंडली जागृत नहीं होगी, ये बताओ, केवल आपके मन का निग्रह होगा थोड़ा सा। आप हो तो भौतिक ही, भाई नौकरी कर रहे हो, समाज में बैठ रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, इधर उधर सब में जा रहे हो, तो आपका व्यवहार योगी वाला नहीं है, योगी होने की ओर है। अभी मूलाधार में भी एंट्री नहीं है आपकी, मूलाधार में एंट्री हो जाएगी, आप इस सब धुन लगोगे, ध्यान लगने लगेगा, फिर ये समस्या नहीं रहती कि कोई ब्याह कर रहा है या ना कर रहा, आप बड़े प्रबल हो जाओगे अपने ब्याह में। जिन केवल वही भोग की ओर अग्रसर होंगे जिनका ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगने का ये अर्थ नहीं है आंख मूंद के बैठ गए और सांस पे आती जाती सांस पे जाप कर रहे हैं, थोड़ा सा भान खत्म हो गया, ये सब ध्यान नहीं है। ध्यान 7वें नंबर पर है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ध्यान के बाद समाधि आती है। तो लोग ये ध्यान के शिविर लगवाते हैं कि ध्यान का शिविर लगवाया जा रहा, ध्यान के शिविर से कुछ नहीं होता, केवल मन का निग्रह शुरू में सीखेगा। और जब तुम अपने नियम को बनाओ तो कुल मिला के उस बंदे को, भक्त को उपदेश मेरा ये है कि वो अपने नियम का पालन करे। भाई ठीक है, घर गृहस्थ है, अपना 40 का शाम को पाठ करे, सवेरे उठ के नियम से पालन करे, और जो घर गृहस्थ है उसे सुचारू रूप से चलाए, अपने नियम को पक्का रखे, घृणा ना करे स्त्री से या किसी चीज़ को प्रेशर ना करे। और स्त्री को भी समझना चाहिए कि उसके उसमें योग और ध्यान में सहयोग दे। वही स्त्री उत्तम है, वही पुरुष उत्तम है जो धर्म के मार्ग को विकसित करने में जाए, विकास करता है। एक प्रश्न हो रहा था कि जी प्रेम कौन सा सक्सेस है? प्रेम वही सक्सेस है, चाहे वो आपका जर्नली अफेयर है और चाहे आपका जो गृहस्थी का है, कि जो आपके विकास में संग दे। भोगों की ओर खींचने वाले प्रेम अक्सर टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, क्योंकि उनका विषय क्या है? भोग है।
कैसे भोगें, कैसे एकांत में मिलें, कैसे हम रिलेशन करें, उस हड़बड़ी में रिलेशन करा, हड़बड़ी में ये सब करा, करेक्टर लूज बनाने लगता है, चरित्र की हीनता आने लगती है। तो नतीजा क्या है, वो रिश्ते टूट जाते हैं बहुत जल्दी। अरे ये तो बहुत जल्दी जो है समर्पित हो गई, ये तो बहुत जल्दी समर्पित हो गया, तो नतीजा वो रिश्ते ज़्यादा नहीं चलते हैं। और जो ज्ञानात्मक होते हैं वो जैसे कृष्ण का, ये सब चरित्र के अंतर्गत है। उनका ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने खींच ली सारी और भोग डाली, भोग डालते तो एक ना रुकती, सारे भाग जाते, सीधी सी बात है। उन्होंने उच्चता प्रदान की। जब एक चरित्रवान व्यक्ति के अंदर ध्यान करने से, योगी के अंदर ध्यान करने से भोगी को भी शांति मिलती है, वैसे ही आपको जो है, अगर आप इस तरीके का आचरण करोगे तो आपसे जुड़े व्यक्ति में ऊर्जा जाएगी और उसका भी धार्मिक विकास होगा। तो प्रेम में आप, मैंने जैसे रेही क्रिया योग का विषय, मैं तो ये सब के पक्ष में नहीं रहता कि ये सब हनुमान चालीसा पढ़ो और ये चीज़ पढ़ो, मैं तो रेही क्रिया योग का समर्थक हूँ। और मैंने सब करें, हनुमान चालीसा, ये वो सबके दर्शन, और बाद में दर्शन के बाद में देखा जब ये कोई नहीं बताता तो मैं क्या करना चाहिए, तभी गुरु प्रत्यक्ष है, गुरु बताता है। अब गुरु भी ऐसे ही है लल्लू पंजू, और वो भी किसी पंथ विशेष के, तो वो आपको ज़्यादा गाइड नहीं करेंगे। गाइड वो करेगा जो रियल में गुरु है। रियल गुरु का अर्थ है किसी पंथ धर्म चीज़ से ऊपर होता है, आत्म साक्षात्कारी मनुष्य किसी भी चीज़ से परे होता है। हाँ, ये भी बंधन है कि मैं इस पंथ का हूँ, मैं इस देवी देवता का मान्यता करता हूँ, मैं इस निराकार की पूजा करता हूँ। अभी तू आत्म साक्षात्कारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आत्म साक्षात्कारी क्या होता है? जो सब बंधनों से मुक्त हो, मुक्त पुरुष ही सच्चा ज्ञान दे सकता है परिस्थितिवश, क्योंकि वो सब संघर्षों से निकला हुआ होता है, समझे? तो जब सब संघर्षों से निकला होगा वो बिल्कुल सटीक ज्ञान देगा। वो किसी का उस पर मोहर नहीं होती कि इस पे गुरु का ज्ञान है, इस पे कुछ नहीं है। तो इसलिए शिष्य से गुरु बनो, शिष्य नहीं। शिष्य अधूरा रहेगा और गुरु बनोगे तो हमेशा ज्ञान पाओगे। लेकिन गुरु बनने के लिए बहुत परिश्रम की जरूरत है, संयम की जरूरत है। तो अपना नियम का पालन करते रहो, घर गृहस्थ का पालन करो सही से। और ये विषय के साथ में आशीर्वाद करता हूँ। कोई सवाल इसमें रह गया हो तो फिर मुझसे पूछ लेना। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।